माझ्यावर एक खोटा विनयभंगाचा खटलासुद्धा दाखल करण्यात आला. यांनी माझ्यावर त्यांचा विनयभंग केला म्हणून माझ्यावर एक खोटा दाखला पोलीस स्टेशनला दाखल केला. पोलीस त्यावेळेस दाखल करायला तयार नव्हते. त्यांनी रात्रभर गोंधळ घातला पोलीस स्टेशनला. फक्त त्यानंतर देवेंद्रजींना त्यांनी फोन केला आणि देवेंद्रजींनी स्वतःहून पोलीस स्टेशनला गुन्हा नोंद करायला सांगितलं. वास्तविक नसताना माझा राजीनामा घेतला गेला आणि जे काही घडलेलं आहे आता याच्यात परत मी पुनरावृत्ती करत नाही. मी पक्षासाठी माझं उभं आयुष्य घालवलं. बघा, नाथाभाऊंनी राजीनामा दिला हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. त्यांनी दिला नसता तर अधिक चांगलं झालं असतं. त्यांच्या मनामध्ये माझ्याबद्दल जर काही अडचणी होत्या तर त्यांनी वरिष्ठांना जाऊन तक्रार करायला हवी होती. आता ते ज्या गोष्टी सांगतायत, मी एवढंच म्हणेन ते अर्धसत्य आहे, पण मी आज त्याच्यावर बोलणार नाही. मला कुठलीही प्रतिक्रिया त्याच्यावर द्यायची नाही. योग्य वेळ ज्यावेळेस येईल त्याच्यावर मी सविस्तर प्रतिक्रिया देईन. जर सांगितलं की ते अर्धसत्य सांगतायत, ती केस काय आहे हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. 3 दिवस माध्यमांनी चालवलं ते, त्यानंतर ती केस कशी झाली हे देखील आपल्याला माहिती आहे. मला त्याच्यावर बोलायचं नाही. बघा काय असतं, अशा परिस्थितीमध्ये कोणाला तरी विलन ठरवावं लागतं. त्यांनी मला ठरवलं आहे, काही हरकत नाही आहे. मी त्याच्यावर कुठलाही रिॲक्शन देणार नाही, मी कुठलाही रिप्लाय देणार नाही. सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है. मैं हूं रफ़ीउद्दीन रफ़ीक. आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की सियासत के 2 कद्दावर लीडरान के बारे में, जिनका ताल्लुक महाराष्ट्र की अपोजिशन पार्टी बीजेपी से है. सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है. एक लीडर है नाथाभाऊ, जिनको कहते हैं, जलगांव की सियासत में असर व रसूख रखने वाली शख्सियत है. मेरी मुराद एकनाथ राव खड़से से. 1.5 लाइन के इस्तीफे के साथ उन्होंने आज बीजेपी को राम राम कर दिया. बहुत दिनों से कयास आराइयाँ हो रही थी कि नाथाभाऊ यानी एकनाथ राव खड़से कहाँ जाएंगे, किस जानिब जाएंगे, क्या बीजेपी को छोड़ देंगे. और ये उस वक्त शुरू हुआ था नाराज़गी का सिलसिला एकनाथ राव खड़से का, जब महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए थे और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनाए गए थे. तवक्को ये थी एकनाथ राव खड़से को कि वो वजीर आला के उम्मीदवार हैं. जो चेहरा बताकर बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा था उसमें एक नाथाभाऊ यानी एकनाथ राव खड़से को अहम रोल हासिल था. और जहाँ तक कि ईमानदारी की बात यह है कि एकनाथ राव खड़से ने बीजेपी को बहुत मजबूत किया गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन के साथ मिलकर. गांव-गांव, देहात-देहात तक इस पार्टी को पहुंचाया. ओबीसी को बड़ी तादाद में जोड़ने का काम जहां गोपीनाथ मुंडे ने किया, वहां लेवा पाटिल समाज को, जिससे एकनाथ राव खड़से का ताल्लुक था, उन्होंने अपने समाज को बीजेपी से जोड़ दिया. अब जब जाहिर बात है कि एकनाथ राव खड़से ने बीजेपी से लेवा पाटिल समाज को जोड़ा, काफ़ी काम किया, तो उनकी तवक्कुआत थी. लेकिन हुआ ये कि बकौल एकनाथ राव खड़से या उनके हामियों के नाथाभाऊ को जो है तो एकदम किनारे किया जाने लगा बीजेपी में, जब से बीजेपी शिवसेना की गवर्नमेंट महाराष्ट्र में बनी और जिसके मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी बनाए गए. और इसके साथ ही एकनाथ राव खड़से का जो हल्का था वो नाराज़ होने लगा बीजेपी से. बहुत सारे आरोप आज भी लगाए एकनाथ राव खड़से ने. जब उन्होंने राम राम किया बीजेपी को, उन्होंने सीधा सीधा देवेंद्र फडणवीस पर ही इल्ज़ाम लगाए, किसी और पर इल्ज़ाम नहीं लगाया उन्होंने. और बीजेपी से भी उनको कोई शिकायत नहीं है बकौल एकनाथ राव खड़से, जैसा कि हमने अपने इस प्रोग्राम के इब्तिदा में उनकी जो है तो बयानात जो थे वो आपको बताए. दूसरी तरफ अब वो कहाँ जाएंगे तो ये तो साफ हो गया. पहले कयास आराइयाँ थी, वो कहाँ जाएंगे. कोई कह रहा था बीजेपी में चले जाएंगे, बीजेपी में रहेंगे. कोई कह रहा था शिवसेना में चले जाएंगे. लेकिन सियासत की नज़र रखने वाले या सियासत के जो है तो पंडित, सियासी पंडित, वो ये साफ साफ कह रहे थे कि नाथाभाऊ यानी एकनाथ राव खड़से जाएंगे तो शरद पवार जी के साथ ही, क्योंकि कहीं मुलाकातें हो चुकी थी खुफिया तौर पर. ये भी सामने आया बहुत बार. और हाल फिलहाल के जो एक तस्वीर जो है मिलते हुए एकनाथ राव खड़से शरद पवार से, ये भी सामने आया था. उसके बाद में
और आज जब उन्होंने पार्टी छोड़ा और उसके बाद में जो बयान आया एनसीपी लीडर का कि जो है तो वो एनसीपी में दाखिल होंगे फ्राइडे के रोज यानी परसों। जयंत पाटिल बहुत सुलझे हुए सियासतदान है। जयंत पाटिल के बारे में कहा जाता है वो फजूल की बकवास कभी नहीं करते, काम की बात करते हैं। उन्होंने आज अपने प्रेस बाइट में या एक जो है तो प्रेस को दिए गए बयान में ये कहा कि फ्राइडे के रोज जो है, अब एकनाथ राव खड़से ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? तो एकनाथ राव खड़से की जो भी बातें हैं, देवेंद्र फडणवीस से उनकी जो भी शिकायतें हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी से कोई शिकायत नहीं है, मैंने तो बीजेपी को इतना संवारा, इतना बढ़ाया, इतना आगे किया। खैर जो भी शिकायतें हो, लेकिन कुछ ना कुछ है जिसकी पर्दादारी है। अब वो जाने के बाद एनसीपी में क्या वजीर बन जाएंगे, मंत्री पद मिलेगा उन्हें, तो जाहिर बात है वो जब जा रहे हैं तो मंत्री तो बनाए जाएंगे। और एक जो मंत्रालय की बात सामने आ रही है वो ये है कि कृषि मंत्री वो बनाए जाने वाले हैं। ये बहुत बावसूख जराए से बात सामने आ रही है। ये तो था एकनाथ राव खड़से के बारे में। अब आज शहर औरंगाबाद में देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंकजा ताई मुंडे उनके पास बैठी थी। उसके बाद में जो है तो दानवे साहब भी बैठे थे उनके पास में, राव साहब दानवे, और उन्होंने उस वक्त कहा कि मैं जो है तो इस पर कुछ बोलना नहीं चाहता। अपने आप को किसी तरीके से बचाने का काम किया देवेंद्र फडणवीस ने। और जब उनसे पूछा गया कि जो है तो इनकी लड़की की भी हार में आपका, कहा कि नहीं वो तो उसके बारे में तो जवाब दे दिए पाटिल साहब ने, हमारे जो अध्यक्ष है महाराष्ट्र के। तो ये सारी चीजें हैं। अब सियासत का मंजर किस रुख जाता है। और शरद पवार जी की एक बात खास ये है इसमें कि उन्होंने हमेशा से ओबीसी लीडरान को अपने करीब करने का काम किया। पहली बार जब शरद पवार ने जो है तो शिवसेना को जो है तो से फोड़कर या शिवसेना से 13 लोगों को लाए थे, उनकी लीडरशिप कर रहे थे छगन भुजबल जो कि माली समाज से ओबीसी के। उसके बाद में जो है तो उन्होंने दूसरा जो ओबीसी समाज से लीडर लाया वो गोपीनाथ मुंडे जी के घर से ले आए, धनंजय मुंडे जी को। और तीसरा जो ओबीसी का सबसे अभी बड़ा लीडर ले आए वो है एकनाथ राव खड़से। अब जो है क्या करवट लेती है सियासत। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बहुत से हामी खड़से के वो भी साथ में आ जाएंगे, लेकिन कोरोना वायरस भी चल रहा है इसलिए अभी वो इम्कान नहीं है वो आएंगे। जैसे बीजेपी और रियासतों में करती चली आई है, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में, कि पूरी की पूरी पार्टी के बहुत बड़ा हिस्से को ले आई अपने अंदर, फिर बाद में इलेक्शन हुआ। अब महाराष्ट्र में क्या मंजरनामा या क्या सियासी मंजरनामा जो है तो पेश आता है, ये तो आगे जो है सामने आएगा। फिलहाल हम यहीं पर इजाज़त चाहते हैं इस वादे के साथ कि फिर कोई जो है तो मज़ेदार गुफ्तगू या सियासी गुफ्तगू या कोई चर्चा या किसी शख्सियत से इंटरव्यू लेकर फिर हम हाजिर होंगे।